सो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के लिए। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग एक चैप्टर पूरा देखने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम है एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑलरेडी मैंने एफवाई बैप में इसके बारे में शुरुआत किया था, मगर अगर एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ एंड देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अकाउंटिंग जो एक्सपेंस होते हैं वो एक्सपेंसेस दो टाइप में क्लासिफाई होते हैं। दो टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक्चुअली देखिए तीन टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, दो टाइप के रिसिप्ट्स होते हैं। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर में फर्क क्या है? एक्सपेंडिचर मतलब पेमेंट, रिसिप्ट मतलब एक्सपेंडिचर जो होता है वो पेड करते हैं और रिसिप्ट रिसीव्ड होता है। सो इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है सर, कैश आउटफ्लो होता है, और रिसिप्ट जब होता है सब कैश इनफ्लो होता है। यस और नो गाइस? ओके, सो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में कोई आपको फर्क बहुत ऐसे मेजर डिफरेंस हो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मगर आपको ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पे एक्सपेंडिचर वर्ड बोलना है, कहाँ पे आपको रिसिप्ट वर्ड यूज करना है। रिसिप्ट पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, पैसा जा रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ओनली एक्सपेंडिचर, पैसा जा रहा है मतलब एक्सपेंडिचर, पैसा आ रहा है मतलब रिसिप्ट। ओके, सो हम लोग वन बाय वन एक एक थ्योरी देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली है क्या। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। आप बोलोगे सर हमारी एग्जाम तो अभी ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे आएगा ये, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले कॉन्सेप्ट तो लर्न करेंगे। ओके, जब आप कॉन्सेप्ट लर्न करोगे देन आपको पूरा ऑब्जेक्टिव भी आप इजीली अटेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ट्रांजेक्शन दिया जाता है और आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा कि आइडेंटिफाई कि कौन सा एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, सी डिफाइन ऑफ एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करना। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर मींस अ पेमेंट मेड बाय द बिजनेस टू ऑब्टेन सम बेनिफिट। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर मींस अ पेमेंट मेड बाय द बिजनेस टू ऑब्टेन सम बेनिफिट। एक्सपेंडिचर इज मींस अ पेड पेमेंट मेड बाय द बिजनेस टू ऑब्टेन सम बेनिफिट। ओके, कुछ बेनिफिट ऑब्टेन करने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए जो हम लोग स्पेंड करते हैं, जो हम लोग खर्चा करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। अब ये बेनिफिट एक तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो सकता है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो सकता है। ओके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी हो सकता है या शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके एक्सपेंडिचर के ऊपर कि आपने कौन सा बेनिफिट आपको रिसीव हो रहा है। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में दो टाइप के बेनिफिट मिलते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अदरवाइज शॉर्ट टर्म बेनिफिट। सर फिर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा एक्सपेंडिचर मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है और कौन सा एक्सपेंडिचर मुझे शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहा है? वही हम लोग जान लेते हैं। सर आपको जब आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट कोई चीज देगा, कोई कोई एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कोई एक्सपेंडिचर आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या है। सी सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे? ये एक्सपेंडिचर जब आप करते हो तो यू गेट अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट, नॉट अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, मतलब क्या सर? फॉर एग्जांपल इफ आप कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदोगे, कोई फर्नीचर खरीदोगे, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदोगे, कोई भी एसेट आप खरीदोगे। ओके, जैसे आप कोई एसेट खरीदते हो तो पेमेंट करना पड़ता है। अरे ऐसा नो, कोई भी एसेट आप खरीदते हो आपको क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। सो एसेट आपके पास आता है और आपके पास से क्या जाता है सर? पेमेंट जाता है। पेमेंट ये वन टाइम जाएगा। ओके, एक ही बार आपको पेमेंट करना होगा, पर आपके जेब से पैसा जाएगा, जिस कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। पर मुझे बताओ, ये जो पैसा जाएगा, वो जो एसेट्स आने वाला है आपको, जो एसेट से जो बेनिफिट मिलने वाला है, रेफ्रिजरेटर है, एसी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, मोटर कार है, मोटर व्हीकल है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये जब जब भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, इसका बेनिफिट ये शॉर्टर पीरियड के लिए होता है क्या लॉन्गर पीरियड के लिए होता है? डेफिनेटली सर, ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। ऐसे होता नहीं है कि लैपटॉप हर साल हम लोग खरीदते हैं, ऐसे होता नहीं फर्नीचर हम लोग हर साल खरीदते हैं, ऐसे होता नहीं हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी हमेशा खरीदते हैं। जब भी रिक्वायरमेंट होगा खरीदेंगे, पर बार बार सेम मशीनरी खरीदेंगे नहीं। ये समझ में आ रहा है? अरे यस और नो गाइस? तो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको क्या करेगा?
ये एक्सपेंडिचर करने से आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड, ये जब एक्सपेंडिचर करते हो इज कंसीडर्ड एज अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। क्या कंसीडर किया जाता है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। मतलब हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा आपने इन्वेस्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी में पैसा आपने इन्वेस्ट किया, मोटर व्हीकल मोटर कार में अपने पैसा इन्वेस्ट, हम लोग ऐसे बोलते हैं लैंड एंड बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया, प्लांट एंड मशीनरी पैसा इन्वेस्ट किया। क्यों? इट इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी आप कहां पे भी तो इन्वेस्ट करते हो तो वहां से आपको रिटर्न मिलता है। मतलब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको डिविडेंड मिलता है। ये नो? सो जब भी आप ये एक्सपेंडिचर करोगे, जब भी आप एसेट को खरीदोगे, जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे, तभी भी आपको रिटर्न्स मिलेगा। पर रिटर्न कैसे मिलेगा सर? पैसिव मिलेगा, एक्टिव मिलेगा, मतलब डायरेक्ट मिलेगा, इनडायरेक्ट मिलेगा? इनडायरेक्ट रिटर्न मिलेगा। अब बोलोगे कैसे सर? मुझे बताओ। अल्टीमेटली ये जो एक्सपेंडिचर हम लोग जब करते हैं उससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी एनहांस होती है। यस और नो गाइस? हमारी अर्निंग कैपेसिटी एनहांस होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, तो लैपटॉप में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। पर मुझे बताओ कि लैपटॉप मेरे अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप मुझे बताओ सर, यस और नो? अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर, डेफिनेटली मेरे अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्यों? बिकॉज ये लैपटॉप नहीं होता तो सामने आप नहीं होते, मैं आपके सामने नहीं होता। अरे यस और नो गाइस? ओके, तो आपको और मुझ में एक कम्युनिकेशन होने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए ये कैसा लैपटॉप है। और इज इट क्लियर गाइस? ओके, मेरी अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। सो लैपटॉप्स, हमारे फर्नीचर, अभी मैं जहां पे बैठा हूं तो वहां पे टेबल है, तो टेबल, ये जो टेबल दिख रहा है आपको नहीं दिखाई देगा, टेबल यहाँ पे जो है, ये टेबल भी इज कंसिडर्ड एज अ फर्नीचर। ये भी मेरी अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है। यस और नो? सो देखो, कभी भी याद रखना, एसेट जो होता है इनडायरेक्टली आपके अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। ओके, सो डेफिनेटली यहां से आप रिटर्न कमाते हो इस अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस। ये आपको पैरामीटर्स देखना है। पहले क्या देखना है? जो भी आप परचेस करोगे, जो भी आप स्पेंड करोगे, उस स्पेंड से लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, वन टाइम नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ये लैपटॉप में कम से कम 4 साल यूज कर रहा हूं, सेम लैपटॉप, नेक्स्ट ईयर भी यूज करूंगा सेम लैपटॉप। फर्नीचर 2-3 साल में आराम से यूज कर रहा हूं, तो वो भी आगे भी कंटिन्यू करूंगा। समझा? इस गिव द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है सर? एनहांस करता है। थर्ड, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी एसेट में, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो कोई भी एसेट में, वो पैसा आपका रिकवरी होता है, रिकवरी होता है, रिकवरेबल होता है सर। जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसा आपको रिकवर भी हो जाएगा। तो थर्ड एक्टिविटी है रिकवरेबल। थर्ड टेस्ट है रिकवरेबल। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको ट्रीट करना है कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है क्या नहीं है, तो पहले देखना पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा कि नहीं देगा। सेकंड, आपको देखना पड़ेगा ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है क्या, ये अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। थर्ड, आपको टेस्ट देखना पड़ेगा ये रिकवरेबल है क्या नहीं है। रिकवरेबल मतलब ये इंस्टॉल करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितनी आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और जितना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना जल्दी प्रॉफिट बढ़ेगा, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया था ना, वो रिकवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट्स रिकवरेबल, इट्स रिकवरेबल। जो आप मनी स्पेंड करते हो, ये इनकम जनरेट करके रिकवर करने का ताकत रखता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर यू विद मी? हेलो गाइज, आर यू विद मी? यस सर। ओके, तो पहला पॉइंट हमने क्या देखा? फर्स्ट पॉइंट देखा लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सेकेंड पॉइंट क्या देखा हमने? सेकेंड पॉइंट देखा इट्स इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट क्या देखा हमने? थर्ड पॉइंट देखा कि ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में अर्निंग कैपेसिटी में देखा। थर्ड, थर्ड क्या देखा? रिकवरेबल। ये क्या है? रिकवरेबल है, रिकवरी कर रहा है। नेक्स्ट होता है नॉन रिकरिंग इन द नेचर। क्या होता है? नॉन रिकरिंग इन द नेचर। द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग इन द नेचर। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डैश नेचर। ओके, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? इट्स नॉन रिकरिंग। आप बोलोगे सर रिकरिंग नॉन रिकरिंग क्या फंडा है? रिकवरी, रिकरिंग नॉन रिकरिंग का मतलब है कि रिकरिंग का मतलब है ये खर्चा बार बार आएगा, ये एक्सपेंडिचर आपको बार बार करना पड़ेगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर मतलब ये खर्चा आपको बार बार नहीं करना, एक ही बार खर्चा करना है, तो उसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। सो कोई भी एसेट आप परचेस करते हो तो हर साल परचेस नहीं करते,
ओके, जब भी जरूरत होती है, और जब भी जरूरत होती है तभी आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी एनहांस होती है, समझा? तो ये एक्सपेंडिचर ये रिकरिंग इन द नेचर नहीं है, ये एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन द नेचर है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फंड एंड प्रॉफिट। आपके फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये एक्सपेंडिचर जब भी आप करोगे, जब ये एक्सपेंडिचर करोगे, उस केस में आपके फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है? ऑब्वियसली ये जब स्पेंड करोगे, ये एक्सपेंडिचर करोगे, आपका पैसा कम होगा। पैसा कम होगा, पैसे जाना ना, आउटफ्लो होगा ना। एक्सपेंडिचर है सर, एक्सपेंडिचर से फंड ऑलवेज डिक्रीज ही होता है, एक्सपेंडिचर से फंड ऑलवेज डिक्रीज ही होता है। और सर आपका प्रॉफिट क्या होगा? सर प्रॉफिट बढ़ेगा। क्यों सर? बिकॉज आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते समय फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? फंड जो है वो डिक्रीज होता है बिकॉज आप स्पेंड करते हो, और प्रॉफिट क्या होता है सर? इंक्रीज होता है। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, यस और नो? बोलो ना यस, यस और नो। ओके सर, कौन से स्टेप्स मुझे देखने हैं, कौन से टेस्ट देखने हैं सर? ओके, पहला टेस्ट क्या देखना है? पहला देखना है ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा। सर डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। सेकंड, इट्स अ कौन सी एक्टिविटी है? इट्स अ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी, इट्स अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। सर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कहना ऐसा है कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करेगा। थर्ड कैटेगरी में आता है कि ये जो एक्सपेंडिचर है, ये जो एक्सपेंडिचर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपके रिकरिंग इन द नेचर में आएगा कि नॉन रिकरिंग के नेचर में आएगा? ये सर ऑलवेज नॉन रिकरिंग नेचर में आने वाला है। ये बार बार एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एक ही बार स्पेंड करना है। सर ये रिकवरेबल है क्या? नहीं है सर, ऑब्वियसली ये रिकवरेबल एक्सपेंडिचर, एक बार स्पेंड करोगे रिकवरी होगा, इनकम बढ़ने के बाद रिकवरी होगा, क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करता है। और इफेक्ट ऑफ फंड एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, फंड डिक्रीज होगा, स्पेंड करोगे ना सर। एंड लास्ट में मैं बोलूंगा, ये डिस्क्लोजर कहां पे किया जाता है? फाइनल अकाउंट में दिखाते कहां पे है? फाइनल अकाउंट में ये शो किया जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। यस और नो? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, मोटर व्हीकल। क्लियर गाइस? हेलो, यस और नो? यस और नो? ओके, डन। कैपिटल एक्सपेंडिचर पता चला। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव लूंगा सर, इसके बाद लूंगा ऑब्जेक्टिव। पहले तो अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई डाउट है आपको? ओके, मैं जाता हूं आगे। चलो देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहाँ पे हो गया। अभी मैं जाऊंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पास। कौन सा एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक थीन लाइन है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो शॉर्ट टर्म होता है। इज अ शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। ये खर्चा आपको बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट देगा ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा। इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस गिव ऑलवेज शॉर्ट टर्म बेनिफिट, नॉट अ लॉन्ग टर्म बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, ओके, कोई एम्प्लॉय है, सो एम्प्लॉय की आप सैलरी पे कर रहे हो। सो एम्प्लॉय की आप सैलरी पे कर रहे हो, तो सैलरी आपको, एक एम्प्लॉय को आप एक महीने की सैलरी दोगे तो एक महीना ही काम करेगा। 2 महीने की सैलरी दोगे, 2 महीना काम करेगा। अरे यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जितना मैं कंज्यूम कर रहा हूं उतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मैं पेमेंट करना बंद किया, उसी तरीके से मुझे बेनिफिट मिलना भी बंद हो जाएगा। एग्री और नॉट एग्री? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मुझे दादर जाना है, तो मैं टैक्सी पकड़ता हूं, तो टैक्सी का टैक्सी फेयर में पे करता हूं, तो टैक्सी फेयर उतने पीरियड का ही होता है सर। देखिए तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट, आपने 30 रुपीज 50 रुपीज टैक्सी ड्राइवर को पे किया, इसका मतलब टैक्सी आपके नाम के ऊपर नहीं हुआ, उस डेस्टिनेशन के लिए आपने, उस पीरियड के लिए आपने पैसा दिया है। इज इट क्लियर गाइस? सो ये कौन सा बेनिफिट देता है? ये आपको ऑलवेज शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता। डन? हेलो, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, मैं आगे बढ़ता हूं।
ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सी एक्टिविटी है? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, उसी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये बिजनेस एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी सर मैं इसको बोलता हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी को ही हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, डे टू डे हम लोग जो स्पेंड करते हैं, ओके, सो सैलरी, वेजेस, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। विदाउट बिजनेस एक्सपेंडिचर आप इनकम भी नहीं कमा सकते। समझ में आ रहा है? ओके, सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटी जो बिजनेस की होती है उसके लिए पे करना पड़ता है। ओके, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेकेंड, ये जो एक्सपेंडिचर होता है वो रिकरिंग इन द नेचर है कि नॉन रिकरिंग इन द नेचर है? ये एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन द नेचर है, आपको बार बार ये पे करना ही पड़ेगा। आपने पे करना बंद किया, आपको बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। तो ये कौन सा नेचर है सर, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? ये रिकरिंग इन द नेचर है। सैलरी पर मंथ आपको पे करना ही है, वेजेस पर मंथ आपको पे करना ही है, ओके, पर डे पेमेंट करना ही है, इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ पेमेंट करना ही है, रेंट पर मंथ पेमेंट करना ही है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन द नेचर है, बार बार आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। ये समझा? हेलो? ओके, मुझे बताओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ना, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कभी कभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये स्पेंड किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के मेंटेनेंस के लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये स्पेंड किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के मेंटेनेंस के लिए। इसमें मैं अकाउंटिंग लैंग्वेज बोल रहा हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्पेंड फॉर मेंटेनिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे तो repairs of plant and machinery, so repairs of plant and machinery is not an asset, so repairs of plant and machinery, repairs of plant and machinery ये asset नहीं है। repairs of plant and machinery revenue expenditure, recurring in the nature है, short term benefit देता है, repairing short term benefit देगा। पर मुझे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसी है तो एसी का सर्विसिंग चार्जेस, तो एसी का सर्विसिंग चार्ज आपको पर 3-3 महीने के बाद सर्विसिंग करना ही है सर, तो ये जो एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा। ओके, सो थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। और मुझे तो इफेक्ट ऑफ फंड एंड प्रॉफिट में कैसे होगा, इफेक्ट ऑफ फंड एंड प्रॉफिट में कैसे होगा? और मुझे सर ये भी बताओ कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो रिकरिंग, ये रिकवरेबल है कि नॉट रिकवरेबल है? ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट रिकवरेबल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये नॉन रिकवरेबल है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इन्वेस्ट किया तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करता है, और अर्निंग कैपेसिटी से आप क्या कर सकते हो, आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर सकते हो। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कभी भी आपकी अर्निंग कैपेसिटी को एनहांस नहीं करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस मेंटेन करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए स्पेंड किया जाता है, तो इससे आपकी रिकवरी नहीं होती है। जो आप स्पेंड करते हो रिकवर नहीं होता, पर आपको वो स्पेंड करना जरूरी है। आप बोलोगे सर स्पेंड करना है रिकवर नहीं होता तो क्यों स्पेंड करेंगे? पर ये बिजनेस है, ये स्पेंड नहीं किया तो इनकम जनरेट नहीं होगा। ये समझा? इनकम जनरेट नहीं होगा। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल टीचर जो यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, तो टीचर जो सिखा रहे हैं आपको वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ओके, बिकॉज रिकरिंग इन द नेचर है। नेक्स्ट ईयर भी हम लोग को सेम सिखाना है, उसके बाद भी हम लोग को सेम सिखाना है, तो जितने बार टीचर सिखाते जाएगा उतना आपको स्पेंड करना ही है। इज इट क्लियर गाइस? ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। सर मुझे बताओ इफेक्ट्स ऑफ फंड एंड प्रॉफिट। फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? सिंपल सा इफेक्ट है, फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट कैसे होगा, इंपैक्ट कैसे गिरेगा? मुझे बताओ, जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो तो आपका फंड इंक्रीज होगा क्या, फंड डिक्रीज होगा? सोच समझ के बताना, आपका फंड इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज होगा? सो ऑब्वियसली जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, फंड ऑलवेज एक्सपेंडिचर में फंड ऑलवेज डिक्रीज ही होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फंड ऑलवेज डिक्रीज ही होता है, फंड डिक्रीज होगा। पर मुझे बताओ यहां पे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा? नहीं सर। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम लोग प्रॉफिट इनकम में से लेस करते हैं। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कभी भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है? दो चीजें अब देखना है, इफेक्ट्स ऑफ फंड एंड प्रॉफिट। फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से फंड डिक्रीज होगा बिकॉज पेमेंट कर रहे हो, फंड डिक्रीज। मगर उसी तरीके से प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अरे गेट इट माय पॉइंट? हेलो, यस और नो गाइस?
ओके तो चलो हम लोग कंपैरिजन करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके चलो देखते हैं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके फटाफट रिवीजन करेंगे। मुझे बताओ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट कौन देता है? सर डेफिनेटली सर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। यस और नो? सेकंड में बोलूंगा नेचर क्या, रिकरिंग क्या नॉन रिकरिंग? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ए नॉन रिकरिंग इन द नेचर, पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा नेचर है? रिकरिंग इन द नेचर। ये बार बार स्पेंड करना ही पड़ेगा। मुझे बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कौन सी एक्टिविटी है? इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ओके एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर ये बिजनेस एक्टिविटी, इसको कभी कभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी कहा जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये रिकवरेबल इन द नेचर है, मतलब जितना अमाउंट स्पेंड करोगे रिकवर होते जाएगा सर, रिकवरेबल इन द नेचर है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉन रिकवरेबल है, ये आपको रिकवर नहीं होगा, रिकवर आप नहीं कर सकते। इफेक्ट्स ऑफ फंड एंड प्रॉफिट। ओके आपका फंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में फंड डिक्रीज होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में फंड डिक्रीज होता है, मगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका प्रॉफिट बढ़ता है बिकॉज आपकी अर्निंग कैपेसिटी एनहांस होता है सर। मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता, प्रॉफिट डिक्रीज होता है। तो आप बोलोगे सर डिक्रीज क्यों होता है? बिकॉज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती, मगर आपका इनकम रिड्यूस होता है। देखो ना ये दिखता कहां पे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइनल अकाउंट में? ये दिखता है आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ये एक्सपेंडिचर आपको दिखेगा। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो गाइस? ओके दोनों में फर्क समझा? दोनों भी एक्सपेंडिचर है पर दोनों के फीचर्स अलग अलग है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा और आप मुझे अभी इसका आंसर दोगे कि ये क्या है। मैं ऑप्शन देने वाला नहीं हूं, विदाउट ऑप्शन वाला ये ऑब्जेक्टिव है। ओके ऐसे आया एग्जाम में, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डैश नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कौन सा नेचर है? चलो ऑप्शन भी दे देता हूं, रिकरिंग क्या नॉन रिकरिंग? रिकरिंग क्या नॉन रिकरिंग? सर नॉन रिकरिंग। वेरी गुड गाइस। ओके एग्जाम में ऐसे आया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कौन सी एक्टिविटी है? इट्स इन्वेस्टिंग, इट्स ऑपरेटिंग, मतलब बिजनेस एक्टिविटी है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी है? इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस एक्टिविटी सर। ओके कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव डैश बेनिफिट, लॉन्ग टर्म क्या शॉर्ट टर्म? कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सो इफेक्ट्स ऑन फंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर का इफेक्ट्स क्या है फंड एंड प्रॉफिट में? फंड डिक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फंड भी डिक्रीज है, प्रॉफिट भी डिक्रीज है। सर समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। हम लोग आगे भी देखना चाहते हैं कि और एक्सपेंडिचर कौन से जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, फिर नेक्स्ट बारी आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। किसकी बारी आती है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या है? देखो वर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मगर मतलब इसके फीचर्स आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे होंगे, पर ये एक्सपेंडिचर करने की वजह से, ये स्पेंड करने से वजह से इसका नेचर चेंज होता है। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। कौन सी एसेट? फिक्टिशियस एसेट। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसा ही होता है, जैसे फीचर्स आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अप्लाई करते हो उसी तरीके से फीचर्स इसको अप्लाई होते हैं, मगर इसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है? जो एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है मगर नेचर रेवेन्यू है, मगर बेनिफिट लॉन्ग टर्म है। क्या बोला मैंने बोला कि फीचर, सब फीचर्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, मगर एक फीचर जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट का है। लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लॉन्ग टर्म नहीं, उसका भी सर्टेन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल सर, तो आपने तो पता रहेगा 12th स्टैंडर्ड में हम लोग एक एडजस्टमेंट करते थे, एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 3 years। एडवर्टीजमेंट ब्रॅकेट में लिखते थे फॉर 3 years। ये सोनो गाइस बोलो ना, हिडन एडजस्टमेंट असं आपण त्याला म्हणायचो, हिडन एडजस्टमेंट, एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years। मग आपण त्याला डिवाइड करायचं, 2 महीने का वाला प्रीपेड बोलते थे, और प्रीपेड हम लोग कहां पे डालते थे सर? बैलेंस शीट एसेट्स। अभी वो एडवर्टीजमेंट का पैसा आपने स्पेंड किया, एडवर्टीजमेंट द नेचर वाइज देखा जाए रिकरिंग इन द नेचर,
Is it considered as expenses advertisement? Yes sir, is it considered as expenditure, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मगर आपने 3 साल का एक साथ पेमेंट किया, 3 साल का एक साथ पेमेंट किया, इसकी वजह से ये बन जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बन जाता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है आपको 3 साल तक बेनिफिट देने वाला है, इस साल और आगे के 2 साल। But nature revenue expenditure is not considered as a asset, but is considered as a fictitious asset. Okay. So और क्या हो सकता है? Sir, share issue expenses, underwriting commissions, discount on issue of shares, discount on issue of debentures, preliminary expenses, establishment expenses, formation expenses. ये जो मैंने एक्सपेंसेस आपको बोले हैं ना, ये सब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट होते हैं। आप बोलोगे सर एक इसमें से एक दो बताओ ना क्या है। फेमस आपके एग्जाम में आता है 2 चीजें, एक आता है शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस, हाँ सर, शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस ये ऐसा एक्सपेंडिचर है, शेयर इशू एक्सपेंस मतलब शेयर इशू करने के लिए, इक्विटी शेयर इशू करना है, प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, तो इशू करने के लिए खर्चा आता है कि नहीं आता है? ओके, तो वो खर्चा को बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। अभी मुझे बताओ, जब भी आप शेयर इशू करते हो, ये शेयर इशू करना ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है सर। फाइनेंस रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए हम लोग शेयर इशू करते हैं। ओके, पर ये जब फंड मिलता है, उस फंड से बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म मिलता है सर, क्योंकि पैसा आता है, उस पैसे जो पैसा मिलता है ना, उस पैसे से हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। मतलब कभी कभी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो पैसा मिलता है उससे हम लोग मैक्सिमम टाइम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। सो शेयर इशू करने से जो फंड मिलता है, उस फंड का यूज ये फ्यूचर के लिए किया जाता है, और ये जो फंड रेज किया जाता है वो शॉर्टर पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। इसकी वजह से शेयर इशू एक्सपेंसेस ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काउंट नहीं होता, ये काउंट होता है मतलब रिकरिंग इन द नेचर काउंट नहीं होता, नॉन रिकरिंग इन द नेचर होता है। एक ही बार स्पेंड होगा पर बेनिफिट लॉन्ग टर्म देगा, पर इससे कोई आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब नेचर थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू का भी देखेगा और थोड़ा कैपिटल का भी देखेगा। ऐसे हम लोग फिक्टिशियस एसेट कंसीडर करेंगे। इज इट क्लियर गाइस? ओके, सो बहुत सारे एक्सपेंस है। डन सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सर फिक्टिशियस एसेट में आ सकता है। देखो अब ये ना दो अलग अलग चीजें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर, पर डेवलपमेंट, कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो और उसका डेवलपमेंट हो रहा है, सो दिस डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज एसेट, इनटेंजिबल एसेट। कोई आपने रिसर्च किया और रिसर्च वो सक्सेसफुल हो गया और वो रिसर्च आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, तो आपका वो आईपीआर बनेगा सर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ओके, इससे अर्निंग कैपेसिटी एनहांस, इफ वो रिसर्च करने से और डेवलप करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी एनहांस हो सकती है, तो वो डेवलपमेंट का कॉस्ट जो रहेगा इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड एसेट, इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, कोरोना है, कोरोना का वैक्सीन के ऊपर आप काम कर रहे हो, वो रिसर्च कर रहे हो और रिसर्च सक्सेसफुल हो गया, उस रिसर्च को आपने डेवलप किया, वो रिसर्च को आपने रजिस्टर्ड किया, तो ऑब्वियसली वो रिसर्च जो होगा, वो डेवलपमेंट जो होगा, वो डेवलपमेंट इज कंसीडर्ड एज एसेट, बिकॉज आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और वही रिसर्च आपने बेचना शुरुआत किया ना, तो उससे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। ये सुनो गाइस। ओके, सो डेवलपमेंट, रिसर्च, हाँ रिसर्च इज अ एक्सपेंडिचर, रिसर्च ये एक्सपेंडिचर काउंट होता है, पर डेवलपमेंट इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर, इज कंसिडर्ड एज एसेट। ओके, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। सो ये मेरे दिमाग में गया सर कि 3 टाइप के एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, अभी हम लोग जाएंगे रिसिप्ट के पास। तो व्हाट इज अ रिसिप्ट? सो एनी अमाउंट रिसीव्ड, कोई भी अमाउंट जब रिसीव्ड होता है उसको हम लोग रिसिप्ट कहते हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड, इसको क्या बोलते हैं सर? रिसिप्ट। ओके, तो रिसिप्ट भी 2 टाइप के रिसिप्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और कैपिटल रिसिप्ट होता है। हम लोग पहले जाएंगे कैपिटल रिसिप्ट के पास। कैपिटल रिसिप्ट मतलब ऐसी रिसिप्ट जो आपको वन टाइम मिलेगी, आपको ये रिसिप्ट बार बार मिलने वाली नहीं है, वन टाइम रिसिप्ट मिलेगी, वो रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। वन टाइम ये रिसिप्ट आपको मिलने वाला है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिप्ट, इज अ वन टाइम रिसिप्ट। इज इट क्लियर गाइस? ओके,
और ये जो रिसिप्ट है, ये रिसिप्ट जो होगा नेचर वाइज बोलेंगे तो रिकरिंग नेचर है या नॉन रिकरिंग नेचर है? नेचर वाइज बोलेंगे तो ये कौन सा नेचर है? नॉन रिकरिंग इन द नेचर है। ये पैसा आपको बार बार नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से लोन लोगे, सो बैंक से कोई आप लोन ले रहे हो तो बैंक जब लोन आपको देगी तो ये लोन आपको बार बार देने वाली नहीं है, एक ही बार देने वाली है, वन टाइम देने वाली है। ओके, और आप अगेन बैंक के पास जाओगे लोन लेने के लिए तो बैंक बोलेगी प्रीवियस लोन पहले पे कर, प्रीवियस लोन पे कर, न्यू लोन हम लोग देते हैं आपको। ओके, सो दैट्स व्हाई ये रिसिप्ट आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, एक ही बार मिलेगा। दिस रिसिप्ट इज कॉल्ड एज अ नॉन रिकरिंग इन द नेचर। ओके, ये नॉन रिकरिंग नेचर है। सेकेंड, जो रिसिप्ट मिलता है विच इज रिटर्नेबल एंड रिफंडेबल, जो पैसा आपको मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा, वो पैसा आपको वापस देना है, रिटर्नेबल है, वापस आपको देना है, तो वो रिसिप्ट को हम लोग रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट लेते हैं। मतलब पैसा भी बैंक लोन, बैंक से आप पैसा लोगे तो बैंक का पैसा वापस देना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते पैसा 1 करोड़ का लोन लिया तो 1 करोड़ में नहीं दूंगा। इज इट क्लियर गाइस? तो ये कौन सा नेचर है? कैपिटल रिकरिंग, रिकरिंग तो है और रिटर्नेबल भी है। देखो एक्सपेंसेस के लिए रिकवरी के बारे में बोला है, रिकवरी और नॉन रिकवरी, रिकवरेबल नॉट रिकवरेबल, और रिसिप्ट के बारे में रिटर्नेबल के बारे में लिखा है, आप रिटर्न आपको देना है कि नहीं देना है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट करोगे ये रिटर्नेबल है, वापस आपको पैसा देना पड़ेगा। मुझे बताओ सर, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, क्या बिजनेस एक्टिविटी है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? समझ में आ रहा है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब फंड रेज करने के लिए, जो आप फंड रेज करते हो, बैंक से आप लोन लेते हो, फंड रेज करते हो, शेयर इशू करते हो, फंड रेज करते हो, प्रेफरेंशियल इशू करते हो, फंड रेज करते हो, इक्विटी से देन आपने डिबेंचर इशू किया, बॉन्ड इशू किया, फंड रेज करते हो। सो ये फंड रेज किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी है। ओके, सो पहला बोला मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटी, रिटर्नेबल है, नॉन रिकरिंग नेचर है। इफेक्ट्स ऑफ फंड एंड प्रॉफिट में क्या होगा? फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? ऑब्वियसली आप फंड एंड प्रॉफिट के बारे में बात करोगे तो आपका जो फंड है ना, आपका जो फंड है वो फंड इंक्रीज होगा। क्यों? रिसिप्ट है ना, रिसिप्ट से फंड इंक्रीज होता है। मगर आपके प्रॉफिट के ऊपर इसका इंपैक्ट क्या आएगा? सब प्रॉफिट आपका डिक्रीज होगा। आप बोलोगे सर प्रॉफिट डिक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा? सर जब भी आप कैपिटल रिसिप्ट लेते हो विच इज रिटर्नेबल, विच इज रिटर्नेबल, विच इज नॉन रिकरिंग इन द नेचर, ये पैसा देना होता है, तो जिसके पास से आप लोन लेते हो ना, जिसके पास से आप फंड लेते हो ना, जिसके पास से आप पैसा लेते हो ना, उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। मतलब आप बैंक से लोन ले रहे हो, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने इक्विटी शेयर इशू किया रहेगा तो इक्विटी डिविडेंड देना पड़ेगा। आपने प्रेफरेंस से पैसा लिया रहेगा तो प्रेफरेंस से डिविडेंड देना पड़ेगा। आप डिबेंचर बॉन्ड से पैसा रेज करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये अल्टीमेटली कहां पे जाता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। इसका मतलब आपका प्रॉफिट क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है? आपका प्रॉफिट डिक्रीज होने वाला है। जब भी कभी भी कैपिटल रिसिप्ट आता है, फंड इंक्रीज होता है, मगर प्रॉफिट क्या होता है सर? डिक्रीज होता है। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो गाइस? ओके, डेफिनेटली यस सर। ओके, जाओ आगे, आगे बढ़ू। यस सर, गो हेड, गो हेड, मैं आगे बढ़ता हूं। सो ये तो मुझे पता चला कैपिटल रिसिप्ट क्या है। सेकेंड रिसिप्ट होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। कौन सा रिसिप्ट सर? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज कंसीडर्ड एज ए इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग इनकम कंसीडर करते हैं। ये रिसिप्ट आपको बार 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 मिलेगा, रिकरिंग इन द नेचर होगा, बार बार मिलते ही रहेगा, मिलते ही रहेगा। एक आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, नेक्स्ट मंथ भी मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा। ये रिसिप्ट आपको बार बार मिलते जाएगा। उस रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब ये नेचर वाइज देखा जाए तो ये रिकरिंग इन द नेचर है। कौन सा नेचर है सर? रिकरिंग इन द नेचर। सेकेंड, सेकेंड ये नॉन रिटर्नेबल है सर, नॉन रिटर्नेबल, नॉन रिफंडेबल। जो आप पैसा देते हो, जो पैसा आप देते हो वो नॉन रिटर्नेबल होगा, नॉन रिफंडेबल होगा। पैसा आपको वापस देना नहीं। एक बार लक्ष्मी आ गई रेवेन्यू रिसिप्ट से, वापस देना नहीं है सर। ओके, सो आपको वापस रिफंड नहीं करना है। इनकम मिलेगा, इनकम के सामने आपने सर्विस दिया तो इनकम वो आपका ही है, वो पैसा आपका ही, आपको रिटर्न देना नहीं है। रिकरिंग इन द, ये नॉन रिटर्नेबल है।
नॉन रिफंडेबल है। ओके सर, ये कौन सी एक्टिविटी है? इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट्स अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, या इट्स अ बिजनेस एक्टिविटी? सर, इज अ बिजनेस एक्टिविटी। ये बिजनेस एक्टिविटी से मिलता है। आपको गुड्स सोल्ड आउट करना पड़ेगा, आपको सर्विस देना पड़ेगा। जब भी आप गुड्स दोगे, सर्विस दोगे, गुड्स दोगे, सर्विस दोगे, तभी जाके रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा। ये समझ में आ रहा है? जितने आप गुड्स सेल करोगे, सर्विस दोगे, उससे आपको रेवेन्यू रिसिप्ट जनरेट होने वाला है। सो रेवेन्यू रिसिप्ट ये क्या किया जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट ये बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। सर, बिजनेस एक्टिविटी और एक एक्सपेंडिचर में भी कंसिडर किया जाता है ना? हाँ सर, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी बिजनेस एक्टिविटी कंसिडर किया जाता है। ये समझा? और इसलिए तो हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट में से जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तभी जाके रेवेन्यू प्रॉफिट होता है सर। अरे समझा व्हाट आई एम सेइंग? ओके, रेवेन्यू रिसिप्ट में से जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तभी जाके तो रेवेन्यू प्रॉफिट आता है। मतलब ट्रेडिंग पीएनएल की बात करें तो ट्रेडिंग पीएनएल के क्रेडिट साइड में ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। जब रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तभी जाके जो नेट प्रॉफिट आता है उस नेट प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। एग्री और नॉट एग्री? यस और नो गाइस? आर यू विद मी? समझ में आ रहा है आप क्या लर्न कर रहे हो? ओके किसको क्या कहते हैं और ये क्यों कहते हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इज इट क्लियर? वापस एक बार बोलता हूं, रेवेन्यू इनकम में से जब भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करते हो, रेवेन्यू इनकम इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करोगे रेवेन्यू प्रॉफिट आएगा। आपका रेवेन्यू इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है तो प्रॉफिट होगा सर। मगर रेवेन्यू इनकम कम है मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपको रेवेन्यू लॉस होगा। ओके सो हम लोग कैपिटल रिसिप्ट देख रहे थे। कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बात, रेवेन्यू रिसिप्ट भी देख रहे थे। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात किया जाए तो रेवेन्यू रिसिप्ट ये बिजनेस एक्टिविटी है, रिकरिंग इन द नेचर है, बार बार आपको स्पेंड करना पड़ेगा, नॉन रिटर्नेबल है। सो इफेक्ट ऑफ फंड एंड प्रॉफिट क्या होगा? फंड एंड प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट क्या होगा? बहुत सिंपल है, आपका फंड ये इंक्रीज होगा। आपका फंड क्या होगा? इंक्रीज होगा। फंड इंक्रीज होगा मगर प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। कैसे सर? सर रेवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट है, फंड तो इंक्रीज होगा मगर रेवेन्यू रिसिप्ट ये इनकम है और जितना आपका इनकम बढ़ते जाएगा उतना प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा। सो रेवेन्यू रिसिप्ट से प्रॉफिट इंक्रीज होता है और फंड भी इंक्रीज होता है। ये समझा कि नहीं समझा? यस और नो गाइस? ओके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा है आपको? कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो रहा है? तीन कॉन्सेप्ट पहले मैंने सिखाए, वो एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट थे और दो कॉन्सेप्ट मैंने रिसिप्ट के सिखाए। यस और नो? ओके एक्सपेंडिचर, तीन टाइप के एक्सपेंडिचर हमने लर्न किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिसिप्ट में दो टाइप के रिसिप्ट देखे, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके चलो अभी थोड़ा रिसिप्ट के बारे में टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कि किसको कितना आ रहा है। ओके और कितना कमेंट करके बता रहे हो। चलो चैट बॉक्स में आ जाओ, मुझे बताओ कैपिटल रिसिप्ट is in dash nature, capital receipt is in dash nature, recurring या नॉन रिकरिंग? कैपिटल रिसिप्ट ये कौन सा टाइप का नेचर है? ये रिकरिंग नेचर है कि नॉन नॉन रिकरिंग? सर बार बार नहीं मिलेगा, एक ही वन टाइम मिलेगा। ओके ग्रेट। और सर रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रिटर्नेबल है कि नॉन रिटर्नेबल है? रेवेन्यू रिसिप्ट सर नॉन रिटर्नेबल, पैसा देने का नहीं सर वापिस। हाँ कैपिटल रिसिप्ट लिया तो पैसा देना पड़ेगा सर आपको। ओके पैसा देना पड़ेगा। सर रेवेन्यू रिसिप्ट ये कौन सी एक्टिविटी है? बिजनेस एक्टिविटी है क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी है? सर रेवेन्यू रिसिप्ट ये कौन सी एक्टिविटी है? रेवेन्यू रिसिप्ट ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। बस कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट ये फाइनेंशियल एक्टिविटी है।
यस सर। सर ये जब रेवेन्यू एक्सपेंड रिसिप्ट होता है तो आपका फंड इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है? सर रेवेन्यू रिसिप्ट होने दो या कैपिटल रिसिप्ट होने दो, फंड तो इंक्रीज होगा ही क्योंकि रिसिप्ट है ना सर। रिसिप्ट से फंड इंक्रीज होता है सर। अच्छा, मगर सर प्रॉफिट वरती इंपैक्ट क्या पड़ेगा? प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा? जब रेवेन्यू रिसिप्ट होता है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है और जब कैपिटल रिसिप्ट होता है तो प्रॉफिट डिक्रीज होता है। व्हाई इट्स डिक्रीज? बिकॉज कैपिटल रिसिप्ट के सामने रिटर्न्स देनी पड़ते हैं ना, इंटरेस्ट देना पड़ता है, डिविडेंड देना पड़ता है, तो एक्सपेंडिचर कंसिडर हम लोग वो पेड करते हैं। समझा सर। मग आता थोडासा अजून एक हायर लेवलला जाऊया. मग समजा एक्झाम मध्ये आलं लँड अँड बिल्डिंग is dash expenditure, land and building purchase is dash, land and building purchase is dash, capital receipt. देखो मैं ऑप्शन दे रहा हूं, land and building purchase, capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, revenue receipt. It's a capital expenditure. Very good. Okay, great, great. मला सांगा, मुझे बताओ कि फॉर एग्जाम्पल एक सिनेमा थिएटर है, सिनेमा थिएटर, और सिनेमा थिएटर की व्हाइट स्क्रीन है, सिनेमा थिएटर की व्हाइट स्क्रीन है पीछे. ओके, तो व्हाइट स्क्रीन जो है वो हमने रिप्लेस किया. ये कौन सा एक्सपेंडिचर काउंट होगा? इसको रिप्लेस किया, व्हाइट स्क्रीन को ही रिप्लेस किया और न्यू व्हाइट स्क्रीन हमने लगाया. सो दिस एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि व्हाइट स्क्रीन ये बार बार चेंज नहीं किया जाता, सो नॉन रिकरिंग इन द नेचर है, नॉन रिकरिंग इन द नेचर है. समझा? और मुझे बताओ, इससे आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी एनहांस होता है सर. समझा? अर्निंग कैपेसिटी भी एनहांस होता है. वेरी गुड. मला सांगा, जो सिनेमा थिएटर होता है उसमें चेयर होते हैं ना, चेयर, चेयर के ऊपर बैठते हैं ना हम लोग. तो हमने क्या किया, चेयर को रिपेयर किया, चेयर डैमेज हुआ था ना, उसको रिपेयर किया हमने. तो चेयर में जो रिपेयर कर रहा हूं, ये भी एक्सपेंडिचर, पर कौन से टाइप का एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू का कैपिटल? बोलो जल्दी जल्दी. इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर. रिकरिंग. मुझे बता, इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज हुआ क्या? अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा क्या? एसेट बढ़ा क्या? नहीं सर, एसेट बेसेट कुछ ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो चेयर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर वो चेयर को मेंटेन रखने के लिए खर्चा किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सर मैंने ना वो चेयर बहुत ही खराब हुआ था सर, रिपेयर ही नहीं हुआ, मतलब रिपेयर के केस के बाहर है सर, इसलिए मैंने चेयर को ही रिप्लेस कर दिया. क्या है, पूरे चेयर को ही रिप्लेस कर दिया. कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्यों? ये एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होगा सर, एक ही बार होगा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर काउंट किया जाएगा. और इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी. क्यों? बिकॉज जो पैसा पे करेगा ना टिकट का, वो पैसा वसूल होगा ना वहां से. यस सर. ओके, मुझे बताओ, फैक्ट्री है, फैक्ट्री को व्हाइट वॉश लगा रहा हूं मैं, व्हाइट वॉश का कलर लगा रहा हूं, व्हाइट कलर लगा रहा हूं मैं सर फैक्ट्री को, कौन सा एक्सपेंडिचर है? साक्षी बोले सर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अरे सर कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर? फैक्ट्री को व्हाइट वॉश लगाना, व्हाइट कलर लगाना, मतलब क्या होगा, आपको नेक्स्ट ईयर भी काम करना ही पड़ेगा सर, ये आपको हर साल करना पड़ेगा. फैक्ट्री में व्हाइट कलर लगा रहे हो आप, व्हाइट वॉश कलर लगा रहे हो तो नहीं चलेगा, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इज इट क्लियर गाइस? ओके. एक मशीनरी है, उस मशीनरी का आप पार्ट रिप्लेस कर रहे हो, वो डिफेक्टिव पार्ट था, और डिफेक्टिव पार्ट आप रिप्लेस कर रहे हो उस मशीनरी का, और वो मशीनरी का डिफेक्टिव पार्ट आपने रिप्लेस किया, और डिफेक्टिव पार्ट रिप्लेस करने के बाद मशीनरी चालू हो गई. तो वो जो डिफेक्टिव पार्ट आपने चेंज किया, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर? इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वेरी गुड. अभी आप कुछ स्टूडेंट बोल के सर कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पार्ट को रिप्लेस किया ना, तो आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है कि वो टेस्ट कंप्लीट करने चाहिए. पहली चीज, रिकरिंग इन द नेचर है कि नॉन रिकरिंग? सर नॉन रिकरिंग है, चलेगा. पर मुझे बताओ, इससे कोई अर्निंग कैपेसिटी एनहांस हुआ है क्या? मतलब मशीनरी का पार्ट चेंज किया, पर मशीनरी पहले जो स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में भागने लगी. ऐसे नहीं, मशीनरी का स्पीड वही था, वही चलने वाला है. तो ये एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा. आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? सब लोग मेरे साथ हो? यस और नो? ओके. मुझे बताओ, बिल्डिंग
एक्सटेंशन कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग है तो बिल्डिंग थोड़ा बढ़ा रहा है, एक बिल्डिंग हमारी थी, बिल्डिंग एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बिल्डिंग एक्सटेंड करने के लिए हमने एम्प्लॉय लेबर को पैसा दिया, वर्कर को पैसा दिया, वेजेस पेड किया बिल्डिंग एक्सटेंशन करने के लिए। तो वो वेजेस कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिल्डिंग वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एक्सटेंशन, वेजेस हमने पे किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग एक्सटेंशन करने के लिए, कौन सा एक्सपेंडिचर है? इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस सर, इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई सर, व्हाई? का सर नॉन रिकरिंग है ना, बार बार खर्चा नहीं होगा, और बिल्डिंग एक्सटेंड करोगे सर तो भाड़े से भी दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, पैसा मिलेगा आपको वापिस, क्यों टेंशन दे रहे हो आप? समझ में आ रहा है? ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इज इट क्लियर गाइस? हेलो, यस और नो? यस और नो? ग्रेट ग्रेट, ओके सर। इंपोर्ट ड्यूटी पेड ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया। अभी वो जो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? सीधे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप बोलोगे सर कैसे कैसे, मुझे बताओ। रॉ मटेरियल आप बार बार परचेस करोगे, यस सर, जितने बार परचेस करोगे, जितने बार इंपोर्ट करोगे, उतने बार आपको पैसा देना पड़ेगा। So it's a revenue expenditure. Is it clear, guys? Hello, yes or no? Is it recurring in the nature? Great. मुझे बताओ, फीस पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का लाइसेंस है उसका मैं फीस रिन्यूअल चार्जेस पे कर रहा हूँ, रिन्यूअल चार्जेस सर, रिन्यूअल चार्जेस तो हमेशा आते हैं, तो ये जो फीस पे कर रहा हूँ रिन्यूअल चार्जेस, रिन्यूअल फीस पे कर रहा हूँ, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सर। वेरी गुड, इतना होशियार झाला तुम्ही। ओके सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग को खरीदा, और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, और यहां से नहीं खरीदा, हमने लैंड एंड बिल्डिंग इंपोर्ट किया, वो या कस्टम लैंड एंड बिल्डिंग इंपोर्ट किया, उस लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर मैंने कस्टम ड्यूटी पे किया सर। तो ये जो कस्टम ड्यूटी में पे कर रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग परचेस करने के लिए, तो ये कस्टम ड्यूटी कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? ये एक्सपेंडिचर कौन सा हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर? लैंड एंड बिल्ड या प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी मैंने खरीदा, और प्लांट एंड मशीनरी मैंने इंपोर्ट किया है, तो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करते समय मैंने कस्टम ड्यूटी पे किया है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये अगेन नॉन रिकरिंग नेचर, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, इफेक्ट्स ऑन फंड एंड प्रॉफिट, फंड डिक्रीज होगा पर डेफिनेटली प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। ओके मुझे बताओ, शेयर इशू, मैंने शेयर इशू करके फंड को रेस किया, शेयर इशू करके फंड को रेस किया, तो जो फंड को रेस किया है, शेयर इशू मैंने किया हुआ है, कौन सा रिसिप्ट है? इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट और इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट? इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट और इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट? ये कौन सा रिसिप्ट है? इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, बिकॉज ये जो हमने शेयर इशू किया है वो रिकरिंग इन द नेचर नहीं है, नॉन रिकरिंग इन द नेचर है, और विच इज रिफंडेबल रिटर्नेबल। जब कंपनी वाइंडिंग अप हो जाएगी, कंपनी लिक्विडेशन हो जाएगी, तो पैसा वापस देना पड़ेगा। सर मुझे बताओ, मैंने डिबेंचर इशू किया, डिबेंचर्स, सो कौन सा रिसिप्ट है? सर अगेन इट्स कैपिटल रिसिप्ट। डिबेंचर का भी टर्म फिक्स होता है, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद पैसा आपको वापस देना होता है, सो ये कौन सा रिसिप्ट है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, सॉरी इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट है, इशू ऑफ डिबेंचर। सर मैंने बैंक लोन लिया, बैंक से फंड लिया, कौन सा रिसिप्ट है? कैपिटल रिसिप्ट है। सर मुझे मैंने फॉर एग्जांपल गुड्स सेल करके पैसा मिला, सो गुड्स सेल करके पैसा मिला, रेवेन्यू रिसिप्ट है। इज इट क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा? समझ में आ रहा है किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, मगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। इफ आपको ये कॉन्सेप्ट बराबर से पता है तो ही जाके आप बराबर से
आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आपको आंसर नहीं आएगा। डन। ओके, सो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर खत्म हो रहा है और वो चैप्टर का नाम है कैपिटल रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। क्लियर? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, सब अटेंड करने का, समझा? छोड़ने का नहीं। इस टॉपिक के ऊपर आइडेंटिफिकेशन आएगा सर, आइडेंटिफाई प्लस वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी एंड बिजनेस एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बराबर से ये ध्यान रखना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये बिजनेस एक्टिविटी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट बिजनेस एक्टिविटी है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। और रेवेन्यू रिसिप्ट ये कौन सा है? ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मतलब कौन सी एक्टिविटी है? रेवेन्यू रिसिप्ट ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी है। मतलब कैसे याद रखने का मालूम है? ट्रेडिंग पीएनएल की डेबिट साइड ऑल आर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग पीएनएल क्रेडिट साइड रेवेन्यू रिसिप्ट, बैलेंस शीट असेट साइड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर? कैपिटल बैलेंस शीट, रेवेन्यू ट्रेडिंग पीएनएल। कभी कभी एग्जाम में आइटम देंगे और बोलेंगे क्लासीफाई इट्स अ रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसमें क्लासीफाई करना। डेफर रेवेन्यू के लिए एग्जांपल तो मैंने बोला है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट इशू ऑफ डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट। ओके, सो ऑन दैट नोट मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे एट होम, बी सेफ, लर्न फ्रॉम होम, बाय बाय एंड टेक केयर।